तालिब इल्म को कलम उठा के दे देते तो हमें भी ईमान मिल जाता और आखिरत में जन्नत मिल जाती। मुसलमानों बताओ, उसने अपनी जेब से खरीद कर नहीं दिया था, उसने अपने पास से नहीं दिया था, उसने अपनी कलम नहीं दिया था, अपनी मेहनत की कमाई नहीं दी थी, उसी तालिब इल्म का गिरा हुआ कलम उठा के दे दिया। जो तालिब इल्म की इतनी मदद कर दे कि गिरा हुआ कलम उठा करके दे दे तो उसको मरने से पहले ईमान मिलता है, मरने के बाद जन्नत मिलती है। जब काफिर को ये नेमत मिलती है तालिब इल्म की मदद से, अगर आप अपनी जेब से किसी आलिम को कलम दोगे, तालिब इल्म को कलम दोगे, किताबें दोगे, बयाज़े दोगे, जिस मदरसे में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है वो मदरसों में चंदा दोगे, उसमें जो है अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए मदद करोगे, जब तो आपको कलम उठाने पर ये इनाम मिलता है तो तुम्हें मदरसे चलाने पे क्या इनाम मिलेगा, कुरान पढ़ाने पे क्या इनाम मिलेगा, मदरसों को आबाद करने पे क्या इनाम मिलेगा। मेरे भाइयों, इसलिए उलमा की कद्र करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा की ताजीम करो तो, और अपने बच्चों को भी आलिम हाफिज बनाओ। खास तौर पे मालदार लोगों से कह रहा हूँ, बिजनेसमैन लोगों से, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ। वो लोग के मौलाना आलिम बनाएंगे तो मदरसा पढ़ाएगा, वो हाफिज बनाएंगे तो वो मस्जिद में इमामत करेगा। ये पागल जैसी बातें कैसे कर रहे हो भाई? किसने कह दिया कि हर आलिम को मदरसा पढ़ाना जरूरी है, जी जी, हर हाफिज को मस्जिद में इमामत करना जरूरी है? ऐसा नहीं हो सकता। जो आलिम और हाफिज हो वो वकील भी हो, जो आलिम और हाफिज हो वो जज भी हो, जो आलिम और हाफिज हो वो चाहे वो आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो। ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है दिल्ली की जामा मस्जिद में कौन तरावी पढ़ाता था? अखंड भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो दिल्ली की जामा मस्जिद में अखंड भारत का बादशाह सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर तरावी पढ़ाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब औरंगजेब तरावी पढ़ा सकते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में, तो क्या आपके गांव में वकील तरावी नहीं पढ़ा सकता, जज तरावी नहीं पढ़ा सकता, मोहल्ले का कारपोरेटर तरावी नहीं पढ़ा सकता? आप तो कहते हैं ये लोग तो तरावी का नजराना तय करते हैं। मैंने कहा जायज नहीं है, लेकिन क्यों ना तय करेंगे लोग? जब तुमने मजहब गरीबों के हाथ में सौंप दिया, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, तो फिर वो तो तय ही करेगा। हालांकि मैं उसकी तायद नहीं कर रहा हूं। अगर करोड़पति बाप का बच्चा हाफिज बन जाए तो बोले मैं क्या तय करूंगा नजराना? तुम जितना नजराना हाफिज जी को देते उससे ज्यादा मेरा बाप तो ज़कात तकसीम कर देता है। तो वो नहीं, तो मालदारों के बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जब बादशाह अपने बच्चों को पढ़ा सकता है तो आजकल के मालदार क्यों नहीं पढ़ा सकते? मालदार भी अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, इससे फायदा होगा, मजबूती आएगी। आप नहीं देखते अल्लामा फजल खैराबादी का नाम बार बार सुनते हैं? ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े जज थे। जोहर की अजान से पहले फैसले करते थे, जोहर की अजान के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। मेरे भाइयों, हमें भी दीन पढ़ना होगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाना होगा। जैसे दीन की जरूरत गरीबों को है वैसे अमीरों को भी है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक जुमला कहते फिर रहा हूं कि दुनियावी एजुकेशन कम से कम अपने बच्चों को इतना दो कि हर बच्चा ग्रेजुएट बने, और मजहबी एजुकेशन अपने बच्चों को इतना दो कि घर में बच्चा पैदा हो, अजान हम ही दें, और घर में बाप का इंतकाल हो जाए, जनाजा भी हम ही पढ़ा सके। इतना इल्म हर एक मुसलमान के पास होना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद लम्हा के लिए जो लोग नज़राना पेश कर रहे हैं वो पेश कर सकते हैं। दुआ भी हजरत कराएंगे। बहुत जल्दी सलातो सलाम पर इख्तिताम होगा। लिहाजा ये कारी मोहम्मद रज़ा के वालिद साहब ने मदरसे के लिए 2500 रुपये दी, उनकी तरफ से दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मदद को और ताउन को कबूल फरमाकर उनके बच्चे को और तरक्की अता फरमाए। लिहाजा मैं और भी अपने फारिगीन हजरात और दीगर अपने इस्लामी भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मदरसे में ताउन करें। 2000 रुपये जनाब हाफिज़ फाजिल साहब के वालिद हाजी मुनव्वर अली साहब वो 2000 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी बरकत अता फरमाए। 1000 रुपये अपने मुख्तार भाई ने मदरसे के लिए दिए। मौला उनको ये जायज़ मुरादों को तमाम पूरा फरमाए।
परवरदिगार आलम इनकी जायज़ कारी इजहार साहब ने अपने भतीजे यानी हाफिज़ फाजिल साहब की तरफ से 500 रुपये दिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी, हमारे हाफिज़ अफसर अली साहब हैं माशाअल्लाह